गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है वो डिस्कस करते हैं। तो अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल है, चित्र में दो भिन्न भिन्न तापों पर एक चालक के आई वी वक्रों को दर्शाया गया है। यदि तापों T1 व T2 के संगत प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 हैं तो T1 व T2 के मध्य संबंध क्या होगा। देखिए, ताप इस कर्व के लिए, वक्र के लिए ताप T1 है और इसके लिए T2 है। तो यहाँ एंगल ले लेते हैं अपने θ1 और ये θ2। आई वी कर्व दर्शाया गया है। इसमें देखिए, इस कर्व के लिए देखिए टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, तो ये आएगा I/V। I/V का मतलब हो गया 1/R। तो R इक्वल टू अपने पास आएगा 1/tan थीटा। अब आप देख रहे हो इसमें θ1 इज ग्रेटर देन θ2। अगर θ1 बड़ा है θ2 से तो tan थीटा भी बड़ा होगा, लेकिन प्रतिरोध में उल्टा होगा क्योंकि R इक्वल टू क्या 1/tan थीटा। तो प्रतिरोध में उल्टा हो जाएगा, R1 लेस देन R2, मतलब R2 है वो R1 से ग्रेटर होगा। और मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर में उसका जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब रेजिस्टेंस R2 है वो इंक्रीज हुआ है, R1 से R2 इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर है वो T1 है वो लेस देन क्या होगा T2 होगा। मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1, मतलब T2 है वो T1 से बड़ा होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। R ओम के पास 5 प्रतिरोध लिए गए हैं। पहले 3 को समांतर क्रम में, बाद में 2 को प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सिंपल न्यूमेरिकल है। 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया, फिर 2 प्रतिरोधों को इनके साथ श्रेणी क्रम में, और हमें इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो 1/R डैश इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, यह आ जाएगा 3/R। तो R डैश इक्वल टू R/3। और श्रेणी क्रम में जुड़े दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध वो आ जाएगा R डबल डैश R प्लस 2R। तो अपना सर्किट ऐसे बन गया, अब R/3 और 2R, ये हो गया ना। अब R/3 बाय 2R श्रेणी क्रम में जुड़े, अतः R इक्वलेंट R/3 प्लस 2R, R प्लस 6R अपॉन 3, 7/3 R। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिए गए VI ग्राफ से प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए, Y एक्स पर हमने को वोल्टा ली है और X एक्सिस पर विद्युत धारा। यहाँ देखिए, इस ग्राफ का अगर हम ढाल निकालेंगे tan थीटा, तो ग्राफ का जो ढाल होगा वो प्रतिरोध के बराबर होगा, R इक्वल टू tan थीटा, वो होगा डेल V अपॉन डेल I। जैसे हम यहाँ tan थीटा ले लेंगे और 2 पॉइंट यहाँ ले लें A और यहाँ B और ये C, ये हो जाएगा डेल V
और ये हो जाएगा डेल आई, डेल आई। और डेल वी का मतलब हो गया यहाँ 6 माइनस 2, और ये हो गया 0.3 माइनस 0.1, तो 4/0.2, तो 40/2 इक्वल टू 20 ओम। ठीक है, अगर समझ में इस ग्राफ का डाल प्रतिरोध के बराबर होगा, और प्रतिरोध होगा डेल वी अपॉन डेल आई। कैसे निकाल लो, किसी भी पॉइंट से निकाल लो। 4/r इक्वल टू टेन थीटा, वी अपॉन आई से निकाल लो, या वी 4 इसके संगत आई 0.2, तो 40/2 इक्वल टू 20। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। चित्र में बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए, ए और बी के मध्य में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसमें टोटल प्रतिरोध 9 प्रतिरोध हैं, जिसमें R1, R2, R3, R4, R5, R6 3 ओम के हैं, R7, R8 और R9 है वो 6 ओम के हैं। ठीक है, अब इन बिंदुओं का नाम है C, D, E, F हम कर देते हैं। दिए तो अपने को ए और बी हैं, ये हम मान लिए C, D, E, F। ओके, तो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। R1 और R3 समांतर क्रम में जुड़े, श्रेणी में, सॉरी, R1 R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश कर लेते हैं, तो वो आ जाएगा 3 + 3 इक्वल टू 6 ओम। इनका जो रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया अपने पास R डैश इक्वल टू 6 ओम। अब ये 6 ओम और R डैश और R9 समांतर क्रम में जुड़े, R डैश व R9 समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश क्या आ जाएगा, R डैश 6 × 6, 6 + 6, तो ये आ जाएगा 36/12 इक्वल टू 3 ओम। तो इन दोनों का जो प्रतिरोध आ गया वो आ गया अपने पास अब R डबल डैश इक्वल टू 3 ओम। अब ये 3 ओम ये किसके बीच में आ गया, ए और डी के बीच में, तो ये 3 ओम और ये 3 ओम श्रेणी क्रम में, तो R डबल डैश व R3 श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा R3 डबल डैश, वो आ जाएगा 3 + 3 इक्वल टू 6 ओम। तो यहाँ तक जो प्रतिरोध आ गया अपना ये टोटल आ गया R इक्वल टू 6 ओम। तो R3 डबल डैश और R8 समांतर क्रम में ये ना, तो R3 डबल डैश व R8 समांतर में, तो समांतर में होंगे तो R4 डैश आ जाएगा, R3 डबल डैश है वो 6 और R8 भी 6, तो 6 × 6/6 + 6, तो ये आ जाएगा वापस 3 ओम। मतलब ए और ई के बिटवीन जो प्रतिरोध आ गया वो आ गया 3 ओम। देखिए, ये अपने पास हो गया ये ए और ये हो गया ई, और इसके बीच प्रतिरोध आ गया R4 डैश इक्वल टू 3 ओम। और फिर यहाँ रह गया, आप देखो R4 इक्वल टू 3 ओम, और यहाँ R6 3 ओम और R5 3 ओम, और ये रह गया R7 6 ओम। अब ये 3 और ये 4 R4 डैश और
और R4 श्रेणी में, R4 डेज व R4 श्रेणी क्रम में, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा वो R5 डेज इक्वल टू 3 + 3 6 Ω। कितना आ गया इनका R5 डेज इक्वल टू 6 Ω। अब ये R5 डेज और R7 समांतर में, R5 डेज व R7 समांतर में, तो इनका R6 डेज आ जाएगा 6 × 6 6 + 6, तो ये आ जाएगा 3 Ω। अपने पास अब सर्किट आ गया, ये R6 इक्वल टू 3 Ω और ये R5 पे 3 Ω और ये आ गया R6 डेज इक्वल टू 3 Ω। ये A, ये B और ये F। अब R6 डेज और R6 डेज और R5 पे श्रेणी में, श्रेणी क्रम में, तो क्या आ जाएगा 7 डेज आ जाएगा 3 + 3 इक्वल टू 6 Ω। तो फाइनली अपने पास अब आ गया R6 इक्वल टू 3 Ω और यहाँ आ गया ये आ गया R7 डेज इक्वल टू 6 Ω, A और B। अब ये दोनों समांतर में, तो R7 डेज और R6 समांतर क्रम में, तो अपने पास आ जाएगा R इक्विवेलेंट 6 × 3 और 6 + 3, तो 18/9 इक्वल टू आ जाएगा 2 इक्वल टू 2। नेक्स्ट समीकरण देखिए, चित्र में दर्शाए गए अनंत श्रेणी के विद्युत परिपथ को का बिंदु A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। श्रेणी की लंबाई है वो अनंत है, ठीक है, मतलब इसमें अनंत प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो इसे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आप देखिए R और ये R, फिर वापस ऐसा रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, जहाँ रिपीट होता है वहाँ से इसको कट कर दिया जाता है और उसके लिए उसका तुल्य प्रतिरोध हम मान लेते हैं X है, और वो तुल्य प्रतिरोध जो X है वो किसका तुल्य प्रतिरोध किसके इक्वल होगा, A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध के। क्यों? क्योंकि हमने अनंत को क्या माना है, X माना है, तो उसमें दो प्रतिरोध अगर ये जोड़ देंगे या दो घटा देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध भी X ही होगा, ठीक है। तो प्रथम में इसका आंसर देखिए, प्रथम में दो प्रतिरोधों को छोड़कर शेष प्रतिरोधों के का तुल्य प्रतिरोध X से मान लेते हैं। तो अपना सर्किट आ जाएगा, ये R और ये R और ये हमने मान लिया X और ये A और ये B, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो R और X कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर में, तो R A B जो अपना आ जाएगा वो आ जाएगा, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो R X से R प्लस X, ये जो आएगा वो इसके साथ में श्रेणी क्रम में, तो ये कितना है, ठीक है। और चूंकि श्रेणी की लंबाई
अनंत है, अतः बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध x के बराबर होगा। समझ में आ गया? इसको हमने काट कर क्या कर दिया, यहाँ x कर दिया, इसको सोल्व किया हमने, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं तो r x अपॉन r प्लस एक्स, ये इसके श्रेणी में, तो श्रेणी में सीधा जोड़ देंगे। आगे समझ में? इसको हमने सोल्व किया, इसका आ गया r। अब ये दोनों, अब अनंत लंबाई है, अनंत लंबाई की श्रेणी है, इस कंडीशन में आर ए बी का मान x के बराबर होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास, x इक्वल टू, इसको सोल्व कर लो, आर स्क्वायर आर एक्स प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर और 2 आ जाएगा। हम इसको ले लेते हैं इधर एक्स स्क्वायर और यहाँ आर एक्स है, इधर 2 आर एक्स है, इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का बचेगा आर एक्स और ये आर स्क्वायर इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल है। अगर तुलना करेंगे तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस आर और सी इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर और एक्स इक्वल टू, ठीक है। और श्रीधराचार्य सूत्र से बताया था मैंने आपको, x इक्वल टू होता है माइनस बी और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, तो x की जगह तो हम क्या पुट करेंगे, कैपिटल X और b की जगह माइनस आर प्लस फिर बी स्क्वायर आर स्क्वायर फिर माइनस 4ac माइनस 4a1 है और c माइनस, तो माइनस माइनस ये देगा 4r स्क्वायर अपॉन 2, a यहाँ 1 है तो x इक्वल टू यह देगा 5r स्क्वायर अपॉन या r प्लस माइनस √5 इंटू आर अपॉन 2, r कॉमन निकालें तो 1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2 इंटू आर। आगे समझ में आता? अब देखिए आगे, चूंकि प्रतिरोध का मान, ऋणात्मक संभव नहीं है, अतः हम यहाँ ऋणात्मक ले नहीं सकते, तो अपना आंसर आ जाएगा 1 प्लस √5 अपॉन 2 इंटू स्मॉल r। ओके।